अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे अजीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और एक बैड न्यूज़ भी है उन लोगों के लिए जिन्होंने बैंक अल हबीब लिमिटेड में मंथली सेवर अकाउंट ओपन करवाया हुआ है या करवाना चाहते हैं। तो उनको मैं बताती चलूँ कि इस महीने यानी कि अगस्त 2024 से मुनाफा रेट्स में नुमाया कमी आई है। जो फीचर्स पहले प्रोवाइड किए जाते थे मंथली सेवर अकाउंट में, वो अब प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं मंथली सेवर अकाउंट के तमाम तर फीचर्स बताऊँगी। इस अकाउंट को आप ओपन कैसे करवा सकते हैं अगर आपने अभी तक ओपन नहीं करवाया है, और आपको इसमें माहाना मुनाफा कितना मिलेगा अगर आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, तो आपको टैक्स की कटिंग कितनी होगी। तो ये तमाम तर चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। ये है जी बैंक अल हबीब का मंथली सेवर अकाउंट, जिसमें लिखा हुआ है कि लेट योर सेविंग एड अप टू योर मंथली इनकम विद अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट विद प्रॉफिट्स पेड एवरी मंथ। यानी कि बैंक अल हबीब के मंथली सेवर अकाउंट के जरिए जो आपको माहाना बेसिस पे मुनाफा मिलेगा वो आप अपनी माहाना इनकम में ऐड कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं कि क्या क्या है। नो मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, ये किसी भी अकाउंट का सबसे बेस्ट फीचर होता है जिसमें मिनिमम या मैक्सिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। यानी कि अगर आप अपने अकाउंट में 0 रुपये भी रखते हैं तो आपको कोई हिडन चार्जेस हिट नहीं होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा भी आप जितना मर्जी बैलेंस रख लें आपसे कोई ज़्यादा क्यूरी नहीं की जाएगी। नेक्स्ट स्टेप 3, अल हबीब मोबाइल एंड नेट बैंकिंग फैसिलिटी। आपको मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग फैसिलिटी फ्री प्रोवाइड की जाती है। अप टू 90% फाइनेंसिंग अगेंस्ट डिपॉजिट, यानी कि आपने टोटल जितना भी सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवाया हुआ होगा आप उसका 90% फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि लोन वगैरह के लिए। नेक्स्ट स्टेप 3, ई स्टेटमेंट। ई स्टेटमेंट क्या होती है कि जब भी आप मोबाइल नंबर के अलावा अपना ईमेल एड्रेस, चाहे वो याहू का हो, हॉटमेल का हो, जीमेल का हो, किसी का भी हो, जब आप अपना ईमेल एड्रेस अपडेट करवाते हैं तो उसमें ई स्टेटमेंट की सर्विस एक्टिवेट कर दी जाती है। यानी कि हर महीने पीडीएफ की फॉर्म में आपके ईमेल एड्रेस पर सॉफ्ट कॉपी के तौर पे आपके अकाउंट की स्टेटमेंट भेजी जाती है और ये सर्विस आपको फ्री प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है प्रिवेंशियल रेट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा रेट इसमें दिया जाता है। डेबिट कार्ड की फैसिलिटी दी जाती है। नेक्स्ट है मंथली प्रॉफिट पे आउट, यानी कि आपको जो मुनाफा मिलता है वो माहाना बेसिस पे मिलता है। नेक्स्ट है नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट्स, और ये भी एक सेविंग अकाउंट का बहुत अच्छा फीचर होता है। बहुत से सेविंग अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको पाबंद किया जाता है कि आप इतनी अमाउंट निकलवा सकते हैं और इतनी दफ़ा निकलवा सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर निकलवाएंगे तो आपको चार्जेस हिट होंगे। जबकि बैंक अल हबीब के मंथली सेवर अकाउंट में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है, आप जब चाहें पैसे निकलवा भी सकते हैं और जमा भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है चेकबुक की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है और एसएमएस अलर्ट सर्विस भी दी जाती है। नेक्स्ट हम नोट देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये पे पाक इज़ द डिफ़ॉल्ट डेबिट कार्ड ऑफर टू द कस्टमर्स। पे पाक डेबिट कार्ड जो है वो नॉर्मली कस्टमर्स को बाय डिफ़ॉल्ट ऑफर किया जाता है, यानी कि आप नहीं भी कहेंगे तो आपको सबसे पहले पे पाक डेबिट कार्ड ही दिया जाएगा। However, customer may option for other card schemes, that is Visa and Union Pay debit card charges will be applicable as per prevailing schedule of charges। यानी कि बैंक अल हबीब आपको पे पाक डेबिट कार्ड ही ऑफर करता है, लेकिन कस्टमर चाहे तो वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इसके अलावा दूसरा यानी कि वीज़ा, यूनियन पे या दूसरा चिप कार्ड भी ले सकता है। अब पे पाक और इन कार्ड्स में क्या डिफरेंस है? पे पाक डेबिट कार्ड आप सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हमेशा से यही कहती आई हूँ कि अगर आपका यूसेज ज़्यादा नहीं है और अगर आपने कोई इंटरनेशनली पेमेंट्स नहीं करनी होती, ना ही इसको अब्रॉड में इस्तेमाल करना होता है, ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ पे पाक डेबिट कार्ड इस्तेमाल करें, वही इशू करवाएं, क्योंकि पे पाक डेबिट कार्ड की कंपैरेटिवली जो फ़ीस होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है, और बहुत ही मुनासिब फ़ीस होती है। अगर आपका यूसेज ज़्यादा नहीं है तो आप पे पाक डेबिट कार्ड लें, अगर आपका यूसेज ज़्यादा है तो आप वीज़ा, यूनियन पे डेबिट कार्ड्स की तरफ जा सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको स्केड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक जो भी चार्जेस इनके होंगे सालाना बेसिस पे वो आपको पे करने होंगे। अब मैं आपको इसके डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ कि अगर आपने इस अकाउंट को ओपन करवाना है तो आप किस तरह से इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। अलबत्ता मैंने अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिटेल में एक सेपरेट भी वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको बेसिक्स बता देती हूँ। आपका आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होगा, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड के साथ आपका प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए होता है, सोर्स ऑफ इनकम का प्रूफ चाहिए होता है कि आप काम क्या कर रहे हैं। यानी कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको लेटेस्ट मंथ की सैलरी स्लिप देनी होगी। अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो आपको अपने शॉप का या बिज़नेस का लेटर हेड देना होगा जिसके ऊपर आपने बिज़नेस की डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पेंशनर हैं तो पेंशनर्स के लिए अलग से पेंशन अकाउंट है, आप वो ओपन करवा सकते हैं। पेंशन के अलावा अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, मंथली सेवर अकाउंट,
सेविंग पर्पज़ के लिए, तो फिर आपको अपने पेंशन के ही डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। अब मैं आपको इसका रेट बता देती हूँ कि इसका रेट क्या है। रेट के बारे में मैं आपको बता दूँ कि मंथली सेवर अकाउंट में जो बैंक अल हबीब पहले प्रोवाइड कर रहा था वो काफ़ी अच्छा रेट प्रोवाइड कर रहा था। वो किस तरह से कि नॉर्मली जो रेट्स चल रहे थे बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट में, उससे बढ़ के रेट प्रोवाइड कर रहा था। यानी कि जब 20.50% रेट चल रहा था, तब जो इसका रेट था मंथली सेवर अकाउंट का वो था 20.70 या 60%। उसके बाद पिछले महीने यानी कि जुलाई के महीने में जब रेट डिक्रीज़ कर दिया गया, कम कर दिया गया, तो 19% तमाम तर बैंक्स में रेट्स चल रहा था। लेकिन बैंक अल हबीब जो मंथली सेवर अकाउंट के ऊपर रेट प्रोवाइड कर रहा था वो 19.10% कर रहा था। अब उसको मज़ीद कम करके मंथली सेवर अकाउंट में जो 18% यानी कि अब 18% तो एक नॉर्मल रेट है। यानी कि आप कोई भी अकाउंट ओपन करवाएं बैंक अल हबीब का या किसी दूसरे कमर्शियल बैंक में, आपको 18% रेट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये स्टेट बैंक की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन अब आपको नॉर्मल रेट से ज़्यादा कोई रेट नहीं मिलेगा, जैसा कि पहले इजाफी रेट मिल रहा था मंथली सेवर अकाउंट में बैंक अल हबीब की तरफ से। अब आपको मंथली सेवर अकाउंट में कोई एक्स्ट्रा रेट नहीं मिलेगा, यानी कि कोई इजाफी मुनाफा नहीं मिलेगा, बल्कि जो नॉर्मल रेट चल रहा है वही रेट आपका मंथली सेवर अकाउंट पे भी एप्लीकेबल होगा, जो कि 18% है। जैसा कि ये नीचे लिखा भी हुआ है कि ऑन एवरेज मंथली बैलेंस एप्लीकेबल फ्रॉम अगस्त 1 2024, यानी कि 1 अगस्त 2024 से जो है वो माहाना एवरेज बैलेंस के ऊपर आपका ये रेट अप्लाई होगा, जो कि 18% है। अब मैं आपको 18% के अकॉर्डिंगली बता देती हूँ कि आपको माहाना कितना मुनाफा होगा। अगर आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं तो आपकी टैक्स की कटिंग के बाद आपको माहाना कितना मुनाफा होने वाला है। सबसे पहले हम 1 लाख की अमाउंट लेंगे। 1 लाख की अमाउंट का हम 18% निकालेंगे तो ये हमारे पास आ गया 18,000। 18,000 पे सालाना मुनाफा है 1 लाख के ऊपर बगैर किसी टैक्स की कटिंग के। अब अगर आप फाइलर हैं तो आपने इसमें से माइनस कर देना है 15%। के परसेंटेज का साइन जो है वो आपके मोबाइल में होगा। आपने सिंपली जो है वो 18,000 माइनस 15% लिखेंगे तो आपके पास नेट अमाउंट आ जाएगी, यानी कि फाइलर का टैक्स कट होने के बाद जो आपके पास सालाना अमाउंट आएगी वो 15,300 है। इसको माहाना बनाने के लिए आपने इसको 12 से सिंपली डिवाइड कर देना है। 1275 फाइलर का 1 लाख के अमाउंट के ऊपर माहाना मुनाफा है। अब अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, लाइक अगर आपने 2 लाख की हुई है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। आपने 5 लाख की हुई है आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें। आपने 50 लाख की किया आप 50 से मल्टीप्लाई कर दें। 1 लाख की अमाउंट के ऊपर आपको जो माहाना मुनाफा मिलेगा फाइलर को टैक्स की कटिंग के बाद वो 1275 है। और अगर वो 50 से मल्टीप्लाई करता है यानी कि 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको जो मुनाफा मिलेगा वो 63,750 है। अब मैं आपको नॉन फाइलर का बता देती हूँ। हमारे पास 18,000 की अमाउंट आई थी, ठीक है। अब इसमें से हमने 35% लेस करना है। ये मैं आपको दूसरे तरीके से बता देती हूँ ताकि दोनों में से जो तरीका आपको आसान लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। आपने इसका 35% लेना है, ठीक है। ये आपके पास अमाउंट आ गई 6,300। 18,000 में से आपने 6,300 लेस कर देना है। ये आपके पास अमाउंट आ गई 11,700, जो कि सालाना मुनाफा है 1 लाख की अमाउंट के ऊपर नॉन फाइलर के टैक्स की कटिंग के बाद। इसको माहाना बनाना है तो 12 से डिवाइड कर देंगे। 975 रुपये आपको 1 लाख की अमाउंट के ऊपर माहाना मुनाफा होगा नॉन फाइलर को सारे टैक्स की कटिंग के बाद, जो कि फाइलर से काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आपने उसी तरीके से 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉन फाइलर का मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने 5 लाख की हुई है आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपने 50 लाख की हुई है आप 50 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 48,750। फाइलर की जो हमारे पास अमाउंट आई थी वो तकरीबन 63,000 कुछ आई थी, और हमारे पास जो नॉन फाइलर की अमाउंट आई है वो 48,000 कुछ आई है। अगर आप इसको लेस करें, डिफरेंस देखें इसमें कितना है, तो ये आपका बनता है तकरीबन 15,000 रुपये का फ़र्क है फाइलर और नॉन फाइलर के मुनाफे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। उम्मीद करती हूँ कि कैलकुलेशन की आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं हर संडे को कमेंट्स रिस्पॉन्स की एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें आप सबके तमाम तर कमेंट्स का रिस्पॉन्स करती हूँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।